जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे जप के साथ सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। कई लोग ऐसे हैं जो कठोर तपस्या करते हैं फिर भी उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ऐसा ही एक प्रश्न किसी ने पूज्य गुरुदेव से कहा। तब पूज्य गुरुदेव ने सिद्धि का अर्थ बताया कि कैसे सिद्धि प्राप्त होती है और क्यों कठोर तपस्या करने के बाद भी किसी को सिद्धि नहीं मिल पाती, उसका क्या कारण है। हमने अपने जीवन में ऐसे कई व्यक्ति देखे जिन्होंने कठोर तपस्या की थी फिर भी उनमें सिद्धि दृष्टिगत नहीं होती, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्राप्त की थी। अवसर पाकर एक दिन पूज्यवर से मैंने पूछ ही लिया, हे गुरुदेव, आपने गायत्री मंत्र का जाप किया है, औरों ने भी उसी 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र का जाप किया है, आप फिर उन लोगों को आप जैसी सिद्धि उपलब्ध क्यों नहीं हो सकी। पूज्यवर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने इस गायत्री मंत्र का जप तो बाद में किया है, पहले अपने बहिरंग एवं अंतरंग का परिष्कार किया। इसके बिना सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होते पर भी अप्राप्त होने के समान है। हमने धोबी की तरह अपने मन को पीट पीट कर धोया है, केवल जप करने से तो किसी को लाभ मिलता ही नहीं। यह कहकर गुरुजी ने एक आंखों देखी घटना सुनाई। हिमालय में दो महात्मा रहकर तपश्चर्या कर रहे थे। वे निर्वस्त्र एवं मौनी थे। कुछ जमीन थी, उससे कंद मूल फल प्राप्त हो जाता था। गुफा में रहते थे, खाते थे व जीवन निर्वाह करते थे। एक बार दोनों महात्मा गर्मी के दिनों में गुफा के बाहर जमीन की सफाई कर रहे थे। अपनी अपनी गुफा के सामने यह सफाई का क्रम 1-2 दिन चलता रहा। एक दिन एक महात्मा ने दूसरे महात्मा की थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। दूसरा महात्मा क्रोधित हुआ। उसने इशारा किया, त्योआरियां चढ़ गई। दोनों मौन थे। उनका यह मौन युद्ध आगे बढ़ा, घूसा लात मारने तक की नौबत आ गई। एक ने दूसरे महात्मा की दाढ़ी उखाड़ ली, खून बहने लगा। पूज्यवर ने कहा, हमें आश्चर्य हुआ कि हिमालय के मौन तपस्वी, गुफा में जीवन व्यतीत करने वाले ये साधक और इनकी ऐसी स्थिति। धिक्कार है ऐसी साधना को। जब तक अपना परिष्कार नहीं होता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति अपनी धुलाई सफाई नहीं कर लेता तब तक उसे मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि किसी प्रकार हो भी जाए तो भस्मासुर के समान स्वयं को ही भस्म कर सकने से अधिक उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तपस्या तो भगीरथ ने भी की थी, लोक मंगल के लिए, परमार्थ के लिए सब कुछ त्याग कर दिया था। तभी तो स्वर्गलोक में बहने वाली सुर सरिता गंगा मैया को गोमुख से निकालकर धरा पर लाने में सक्षम हो पाए थे। यदि भस्मासुर का भी ऐसा उद्देश्य होता तो वह कितने ही लोगों का कल्याण कर सकता था। भस्मासुर भी भगवान शिव से यह वर मांग सकता था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत निरोगी हो जाए, परंतु उसने अपना परिष्कार तो किया ही नहीं था। लोभ, मोह, वासना, तृष्णा जब तक है वह व्यक्ति ऊपर उठ ही नहीं सकता। ये आसुरी प्रवृत्तियां पतनोमुखी बना देती है। आत्मशोधन की प्राथमिक पाठशाला उत्तीर्ण करने के बाद ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर कदम रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मशोधन यदि कर लें तो आत्म विकास का मार्ग खुल जाता है। हमने 24 वर्ष तक मात्र जौ की रोटी और छाछ ग्रहण करके जीवन बिताया। किसी प्रकार के चटपटे, नमक, मिर्च, मसाले का प्रयोग नहीं किया। जीव को काबू में किया, तभी तो जीव को भी काबू में कर सके हैं। यदि स्वादेंद्रिय पर काबू पा लिया जाए तो 10 इंद्रियां और मन सभी अपने दास बन जाते हैं। अतः साधक को पहले अपने मन को धोना पड़ता है। कबीर दास ने ठीक ही कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। तुलसीदास ने भी मानस में यही लिखा है, निर्मल मन सोही मन जन मोही भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। इतना कर लिया तो निश्चित ही भगवान को पा सकते हैं, चाहे वो जैन हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो या फिर हिंदू हो। पूज्यवर के इन समाधानपरक विचारों को सुनकर संतुष्टि हुई। मन का उहापोह समाप्त हुआ। अपने ही अंतःकरण की उसी दिन से धुलाई प्रारंभ कर गुरु जी के निर्देशानुसार हमने जीवन साधना का क्रम आगे बढ़ाया। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सदैव कहा है कि सबसे पहले जीवन साधना को हमें आराधना करनी है। पहले अपने जीवन को सुधारना है, अपने अंतःकरण को सुधारना है, और इसके लिए गुरुदेव ने तमाम तरह की हमें
बातें बताई हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं, स्वयं को बदल सकते हैं, जिससे कि हमें जप से सिद्धि प्राप्त हो सके। और जैसे ही हमें वो सिद्धि प्राप्त हो तब हम उन सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया, 2 व्यक्तियों का उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने सांसारिक लाभ के लिए सिद्धि प्राप्त की और एक ने अपने स्वार्थ के लाभ के लिए सिद्धि प्राप्त की। दोनों में किसका क्या अंजाम हुआ यह हम सभी जानते हैं। इसीलिए सदैव जब स्वार्थ से परे होकर आप सोचते हैं तो आपके जीवन में स्वतः ही सिद्धियाँ आ जाती है। परंतु हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि हमने 24,000 का जप कर लिया, 1.25 का जप कर लिया, अब तो हम गायत्री को सिद्ध कर ही लेंगे, अब हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ आ ही जाएंगी, अब हमारे अंदर चमत्कार आ जाएंगे, अब हम इन चमत्कारों के द्वारा जो चाहे सो कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जो भी करना चाहे वह सब कुछ करने में हम सक्षम हैं। इसमें किसी का बुरा भी करना चाहे तो भी हम उसके लिए सक्षम हैं। तो इसीलिए पूज्य गुरुदेव को सिद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंतःकरण को साफ किया। पहले उन्होंने अपने जीवन को साधा, अपनी इंद्रियों को साधा, अपनी जिह्वा को साधा और उसके बाद उन्होंने जप किया। तो ऐसे ही जप करने वाले को सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है।